हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीपक सिंह SCBA। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है, ऐसा कोई हादसा हो जाता है तो उस केस में जो बेटी होती है घर की, क्या उनको भी कोई क्लेम मिलेगा? तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ही जजमेंट, ऐसा ही रिपोर्टेबल जजमेंट जिसमें सीधा सीधा बताया गया है कि वो आपके घर से जुड़े हुए ऐसे मामले से ही जुड़ा है। अविवाहित बेटी है, यानी कि इसे शादी नहीं हुई है, वो चाहे नौकरी कर रही है, उसके बावजूद भी अगर कोई दुर्घटना घर में हो जाती है तो दुर्घटना जिसके साथ हुई है, विक्टिम की जो पत्नी है या पति है या जो रिलेटेड है उससे, उसके अलावा भी अगर उसकी बेटी है, अनमेरिड बेटी है, तो उसको भी क्लेम मिलेगा। वीडियो को आखिर तक देखें, आपको ये सब जानकारी पूरी तरह से हो जाएगी, क्या किस तरीके से और किन कंडीशंस पे आपको ये प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये इसी स्थिति में हुआ था कि जब डॉक्टर अशोक कुमार नाम के व्यक्ति जो 59 ईयर के थे, वह अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे और बेटी के साथ कहीं जा रहे थे कार में। तो एक ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर ने लापरवाही से ये किया कि टक्कर मार दी इनकी गाड़ी को और वहीं पर जो है एक्सीडेंट हुआ और इलाज हुआ। इलाज जब हॉस्पिटल में ले जाया गया तो उनकी डेथ हो गई। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ट्रैक्टर के द्वारा ऐसा हुआ। तो ट्रैक्टर पे क्या होता है कि जैसे राजस्थान हुआ, यूपी, हरियाणा, पंजाब। पंजाब तो फिर भी थोड़ा बहुत है कि उसमें नंबर वगैरह लगाए रहते हैं। बाकी स्टेट हैं जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ऐसी जगहों पर जो है खास तौर पे ट्रैक्टर पीछे आप कभी भी नंबर नहीं देखेंगे। ज्यादातर जो है नंबर नहीं होते और अंधाधुंध चलाते हैं। खासतौर से यूपी के हाल तो बहुत ही बुरे हैं और राजस्थान में और भी ज्यादा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आगे क्या होता है कि मामला जाता है MACT में, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में, सॉरी क्लेम ट्रिब्यूनल में। MACT होता है, उसमें जो है MACT जो अवार्ड करती है वो 50.5 लाख का मुआवजा जो है अवार्ड करती है। जब ये मामला हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट क्या करता है, बढ़ा करके 55.27 लाख का मुआवजा बढ़ा कर देती है। लेकिन जो मृतक की पत्नी है वो और उसके बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देते हैं। और वो दलीलें क्या होती हैं? हाई कोर्ट, पहली दलील होती है हाई कोर्ट ने जो है इनकम टैक्स गलत तरीके से डिडक्ट किया, अनमेरिड बेटी को डिपेंडेंट नहीं माना गया। और फिर होता है उसमें कंसोर्टियम की जो राशि है सभी डिपेंडेंट में अलग अलग नहीं बांटी गई, वो एक साथ ही दे दी गई। अब दोस्तों देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा। नंबर एक की आयकर कटौती पर जो उसने जो है कुछ सुधार की है, जिसमें कहा कि हाई कोर्ट ने इनकम से 20% फ्लैट टैक्स काट दिया था, जबकि सही तरीका है कि टैक्स स्लैब लागू करना चाहिए। कोर्ट ने ये भी देखा कि असली टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 69,600 बनती थी, यानी कि गलत कैलकुलेशन से परिवार को नुकसान हो रहा था। अब सेकंड बात आई कि अविवाहित जो बेटी है, अनमेरिड बेटी है, वो डिपेंडेंट माना जाए या ना माना जाए। तो यही जो है केस का सबसे बड़ा पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया इस पॉइंट को भी कि अनमेरिड डॉटर चाहे वो जॉब कर रही हो या नहीं कर रही हो, उसे डिपेंडेंट ही माना जाएगा, क्योंकि उसकी जो शिक्षा है, शादी है, फ्यूचर लिविंग है, एक्सपेंसेस हैं, पिता से नेचुरली एक्सपेक्टेड थे। यानी जब डॉटर्स के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है तो आप जो है इसे कैसे मना कर सकते हैं? तीसरा ये था कि पर्सनल एक्सपेंसेस डिडक्शन का जो है उसको भी बदल दिया था। हाई कोर्ट ने डिपेंडेंट सिर्फ 3 माने थे, एक तो डिडक्शन 1/3 के हिसाब से उसे लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डिपेंडेंट को 4 मानकर जो है 1/4 के हिसाब से उस मुआवजे की राशि को ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया था। अब आया कंसोर्टियम प्रॉपर्टी लॉस और फ्रनल एक्सपेंसेस की बात। तो कंसोर्टियम का जो मतलब है सिर्फ पति पत्नी का नहीं होता, बल्कि पेरेंटल और फ्लेयल यानी बच्चों का कंसोर्टियम भी होता है। इसलिए हर डिपेंडेंट को 40,000 प्लस 10% का जो है बढ़ोतरी को बढ़ाकर उसे दी गई। प्रॉपर्टी लॉस और फर्नल एक्सपेंसेस में भी कोर्ट ने सुधार करके एक्स्ट्रा राशि को जोड़ दिया था। तो दोस्तों, इन सब करेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर बदल दिया। फाइनली तो कंपनसेशन हुआ वो 66.16 लाख का हुआ, यानी कि करीब 10.88 लाख का जो है एक्स्ट्रा जो है कंपनसेशन हुआ। और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया गया कि 8 हफ्ते के भीतर ये राशि जमा करें। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ कैलकुलेशन सुधारी, बल्कि अनमेरिड डॉटर के अधिकार को मजबूती से अपहोल्ड किया। ये जजमेंट आने वाले समय में हजारों मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम केसेस में डायरेक्टली असर करेगा। ये सवाल भी उठता है कि आम लोगों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आम लोगों के लिए तो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट केसेस किसी के भी साथ हो सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, खासतौर से शहरों में तो ये बहुत आम हो गए हैं। अगर परिवार में अनमेरिड डॉटर है आपके, तो अब इंश्योरेंस क्लेम या एक्सीडेंट कंपनसेशन में भी उसको हक मिलेगा, ऑटोमेटिकली ये मान्य होगा। और जॉब होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटी के, यानी कि परिवार की बेटियां अब स्ट्रॉन्गर लीगल पोजीशन में है। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बार ये साबित किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का काम केवल लॉ की टेक्निकलिटीज तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस देना भी है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको दिया है। अनमेरिड डॉटर भी डिपेंडेंट मानी जाएगी एक्सीडेंट कंपनसेशन में, एक्सीडेंट क्लेम में, MACT के केसेस में, मोटर व्हीकल एक्ट एक्सीडेंट के केसेस में। आपको ये जानकारी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे जरूर कमेंट में बताएं।
और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए